दी है मेघों को, तो चले हैं। प्रलय सी आने लगी। महाराज आज उसी समय मेघों को आज्ञा दी है इंद्र ने, आज जाकर के इतनी घनघोर वर्षा की है वृंदावन में महाराज। लेकिन सभी वृंदावन वासियों को भगवान कन्हैया ले जाकर के गोवर्धन महाराज के नीचे खड़ा कर लिया। गोवर्धन जो पर्वत था उसे अपनी छोटी वाली अंगुली पर धारण किया है भगवान ने, और अंगुली पर धारण करके सभी वृंदावन वासियों को वहीं पर खड़ा कर लेते हैं। बताते हैं प्रमाण मिला है कि 7 दिन तक वर्षा यूं ही होती रही, लेकिन वृंदावन में कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, एक प्रमाण ये मिला है कि जितना भी पानी गिरता था वो भाप बन करके उड़ जाता था। और एक प्रमाण ये भी मिला है कि महाराज ये त्रेता युग में मैया सीता जो थी उन्होंने कहा था, मैया सीता ने भगवान श्री राम से कहा कि आप ऐसा करो, ऐसे आप संतों को लाइए जिन्हें हम मन भर के भोजन करा सकें। तो महाराज भगवान श्री राम जो हैं संतों को बुला करके लाते हैं। संत जो हैं थोड़ा भोजन करते हैं चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा भोजन करके जब संत चले जाते हैं तो मैया सीता जो हैं भगवान के पास में आई और कहा है कि भगवान, हम सोच रहे थे कि हम मन भर के संतों को भोजन कराएंगे, लेकिन एक भी संत ऐसे नहीं आए जिन्हें हम मन भर के भोजन करा सकें। तो भगवान श्री राम समझ गए कि सीता के मन में घमंड है। तो आज उसी समय भगवान श्री राम जो हैं पहुंचे हैं अगस्त ऋषि के पास में। अगस्त ऋषि से जाकर के जब कहा है तो अगस्त ऋषि आए हैं भोजन करने के लिए। जब महाराज अगस्त ऋषि भोजन करने के लिए बैठे हैं, आज मैया सीता भोजन बनाती जा रही हैं और अगस्त ऋषि सारा भोजन खाते जा रहे हैं। आज जब खाते खाते जितनी भी देवियां भोजन बना रही थी सब देवियां थक जाती हैं। तो आज हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम के पास में आई मैया सीता और कहा कि हे प्रभु, मैंने ऐसे संत नहीं बताए थे कि आप तो अब ये खाना ही बंद नहीं करते हैं, आप इनकी भूख मिटाइए भगवान। तो उसी समय भगवान श्री राम ने तुलसी का दल दिया है अगस्त ऋषि को और उनकी भूख को पूर्ण किया है। उसके बाद में अगस्त ऋषि ने कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो भगवान श्री राम ने कहा है कि देखिए, अभी तो हम पानी आपको नहीं पिलाएंगे, जब द्वापर युग में आएंगे तब हम तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार धारण किया तो महाराज वही बताया जाता है, प्रमाण मिला कि वो सारा पानी जो जितना भी पानी गिरा वो अगस्त ऋषि पीते गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज जब वृंदावन में कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो आज उसी समय इंद्र को इधर पता चला है। समझ गए इंद्र की ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हमें लग रहा है कि ये स्वयं भगवान का अवतार हैं। इंद्रदेव भगवान के पास में आए और भगवान के पैरों पर गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आज इंद्र को क्षमा करके वापस कर दिया। इधर इंद्रदेव जो हैं अपने धाम पर आए और इस प्रकार से महाराज गोवर्धन का पूजन करवाया है भगवान कन्हैया ने और इंद्रदेव का पूजन छुड़वाया है। बोलिए गोविंद भगवान की। जोर से जयकारा लगा दिया करो। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सच्चे दरबारी की, बोलिए राधा रानी सरकार की। तभी आनंद आता है जब हमारे पास तक आवाज आती है। तो उसी समय देखिए एक और लीला भगवान ने की है। एक बार गोपियों जो थी भगवान ने एक लीला की थी चीरहरण। इन्हें गोपियों को यह ज्ञान कराया था कि गोपियां जो है जल में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को यह ज्ञात कराया है कि कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है, वरुण देव का अपमान होगा। इसलिए कभी भी
जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना। इस कारण से भगवान कन्हैया ने एक चीर हरण लीला की है। इसके बाद में एक आगे बड़ी ही सुंदर कथा आती है। भगवान ने गोपियों के साथ में एक महारास लीला की है। तो इसके बाद में भगवान कन्हैया ने चीर हरण लीला करने के बाद में एक महारास लीला की है। भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन ये महारास लीला की थी। तो महाराज योग माया को भगवान कन्हैया ने इशारा दिया है कि यमुना के किनारे इतनी सुंदर रमणीक जगह बना दो जहाँ पर हम गोपियों के साथ में महारास लीला कर सकें। तो आज उसी समय जब योग माया को इशारा किया है तो योग माया ने यमुना के किनारे इतनी सुंदर रमणीक जगह बना दी है जहाँ पर भगवान कन्हैया पहुँचे हैं। जैसे ही उस जगह को देखा तो बताया कि देखी जगह को श्याम के दिल हर्षायो है, मुरली वालो श्याम घूम के आयो है। हाँ देख जगह को श्याम के दिल हर्षायो है, मुरली वालो श्याम घूम के आयो है। जहाँ फूल खिले अति सुंदर, आए महक फूल गई अंदर। जहाँ फूल खिले अति सुंदर, आए महक फूल गई अंदर। जहाँ हरी भरी फुलवारी थी बसंतर, तुसी सुंदर की हुनर दिखायो है, मुरली वालो श्याम घूम के आयो है। हाँ देख जगह को श्याम के दिल हर्षायो है, मुरली वालो श्याम घूम के आयो है। और उसी समय जब मुरली लई हाथन में, तीनी जब श्याम बजाई। जब मुरली लई हाथन में, तीनी जब श्याम बजाई। बा प्यारी धुन मुरली की, जब सुखियन ने सुन पाई के ज्ञान गमायो है, मुरली वालो श्याम घूम के आयो है। हाँ देख जगह को श्याम के दिल हर्षायो है, मुरली वालो श्याम घूम के आयो है। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसके आगे से कथा हमारे फूफा जी आपको श्रवण कराएंगे। आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। बड़ी ही सुंदर कथा सुनाते हैं हमारे फूफा जी भी, तो सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुनेंगे।